हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज मैं कोई प्रैंक या कुछ नहीं करने वाली हूँ। आज मैं सोमेश और मैं दोनों मिलकर एक क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। मतलब आप लोगों की जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ना, उसके हम जवाब देने वाले हैं। और कमेंट्स जो आते हैं फालतू के, और ये अच्छे पॉजिटिव नेगेटिव सबके जवाब देने वाले हैं। तो गाइस आज की जो भी हम वीडियो कर रहे हैं, ये कोई प्रैंक नहीं है, ना ही ऐसा कुछ है। और ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जो नेगेटिव ऑडियंस जो 1-2% हमारे पास जुड़ चुकी है, सिर्फ उनके लिए है। लाइव मतलब लाइव नहीं, सॉरी, हाँ मतलब लाइव ही समझ लो एक तरीके से। तो बाकी पॉजिटिव ऑडियंस के लिए नहीं है, ठीक है। तो गाइस, मेरा जो पहला आप लोगों का क्वेश्चन है वो ये है कि फेक रिलेशनशिप, ठीक है। ये नीतू 8670 किसी ने कमेंट किया। रितिका ने कहा सना का दूसरा जीजू वो सना सोमेश का नाम नहीं, पहले आप वो वाला जवाब दो, फेक रिलेशनशिप, पहले उसका जवाब दे दो। तो भाई आप कुछ लोग बोलते हैं इन दोनों का फेक रिलेशनशिप है, तो आप मेरे को ये बता दो, क्या आप ऐसे किसी रिलेशनशिप में रह सकते हो जो इतना लॉन्ग टाइम के लिए, लंबा रिलेशनशिप 2.5 साल तक या 3 साल तक फेक किया जा सके? हम एक दूसरे के साथ केयरिंग करते हैं, आते हैं, साथ में जाते हैं, घूमते हैं, खाते पीते हैं, और एक दूसरे के बर्थडे पर लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। क्या एक फेक रिलेशनशिप में कोई इतना करेगा? गाइज, अगर मतलब हम आप ये कहते हो कि हम दोनों का फेक रिलेशनशिप है, अगर फेक रिलेशनशिप होता तो 3 साल हम एक दूसरे के साथ नहीं होते, पहली बात तो। और हम दोनों कुछ भी कहीं पे भी जाते या बर्थडे सेलिब्रेट है, कोई भी ओकेशंस होते, हम दोनों साथ में मिल गए। अगर मेरा फेक होता तो मैं इसके साथ रहती क्यों? मैं तो अपना एंजॉय करती ना, वो अपना करता, वो मेरे लिए इतना इन्वेस्ट क्यों करता, या मैं उसके लिए इतना इन्वेस्ट क्यों करती? सिंपल सी बात है गाइस, ठीक है। बट आप लोगों को लगता है फेक रिलेशन, कहाँ से फेक है आप मुझे ये बता दो। चलो, या आपने मुझे किसी के साथ देखा या इसको? एक सेकंड, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये फेक है, तो आप किसी के लिए इतना फेक बन के इतनी चीज़ें कर सकते हो किसी के लिए जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, या आपकी पत्नी हो, या गर्लफ्रेंड हो, या आपके रिलेटिव हो? क्या किसी के लिए इतनी सब सारी चीज़ें कर सकते हो? ये सोच के देखना। ये सिर्फ नेगेटिव लोगों से मेरा क्वेश्चन है, उनके क्वेश्चन का आंसर भी है और उनसे क्वेश्चन भी है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि सना गोल्ड डिगर है, सो मैं इसके साथ सिर्फ इसलिए रह रही है पैसों के लिए। हेट करने वाले हैं, हेटर्स हैं जो कमेंट करते हैं। मुझे कमेंट पढ़ के इतनी हंसी आ रही थी। सना सोमेश को लूट रही है, सना सोमेश को खा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, अला बला सला पला क्या क्या नहीं बोलते हैं। तो यार, ये कैसे आपके माइंड में आता है? ये कहाँ से ये चीज़ें आई हैं? और कुछ लोगों के जो हमारे जो जानने वाले हैं, जो पहले या जो भी टीम के लोग थे, उनकी वीडियो पर जाके कमेंट करते हैं, उनके जाके उनसे सहानुभूतियाँ लेते हैं कि सना ऐसी थी वैसी थी। मतलब उनको क्या, एक सामने वाला अगर मेरी 2 बुराई कर रहा है, तो आप चाहेंगे वो भी उससे बोलूँ, तो ताकि उससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिले, खुशी मिले। तो क्या मिलता है आपको ये सब करके? गोल्ड डिगर यार, तो गोल्ड डिगर आप किस बेस पे बोल रहे हो? एक बात बताओ, जब से सना आई है, ऐसी चीज़ें मैंने किसने करी हों कि भाई मुझसे इसने कोई धन दौलत ले लियो या बहुत ज़्यादा इसने पैसे ले लियो? जब से आई इसने मेरे को सपोर्ट ही किया है। अगर हमने रील्स भी बनाई है तो इसने अपने, जब से ये मेरे पास आई है, तो इसने मेरा साथ दिया हर जगह, हर सिचुएशन में। तो ऐसी कोई चीज़ आपको कहाँ दिख गई कि ये सना ने मुझे लूट के खा लिया? आपको ऐसा क्या दिखा, बताइए। और गाइस, गोल्ड डिगर उसे कहा जाता है जिसके पास पैसे ना हो या फिर उसके पास पैसों की कमी हो। तो गाइस, आप लोग, बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैं कोई ऐसे नॉर्मल या ऐसे मिडिल क्लास फैमिली से तो हो नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं है या मेरे पास धन नहीं है, कुछ ही नहीं है। गाइस, मैं बहुत अच्छी फैमिली से हूँ और मैं वीडियोस भी करती हूँ ना, तो मुझे वीडियो से भी इतना फर्क नहीं पड़ता। ये समझ करती भी है तो ये सिर्फ अपनी खुशी के लिए करती है। इसकी वीडियो से, इसके लिए बोल रहा हूँ, इसकी वीडियो से इतने 10, 20, 50 करोड़ नहीं आते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा पैसे आ रहे हैं। ये सिर्फ अपनी मस्ती के लिए, और बेसिकली बोला जाए तो ये मेरे लिए करती है। ये आती भी है तो मेरे पास आती है, मेरे लिए करती है। पहले मेरा सोचती है, बाद में अपना सोचती है। तो जो लड़की पहले सामने वाले का सोच रही हो, जिसके साथ रह रही हो, उसका सोच रही हो, तो वो गोल्ड डिगर कैसे हो सकती हो? किस वे में आप इसको गोल्ड डिगर बोल सकते हो? आगे मुझे तो हंसी आ रही थी। गोल्ड डिगर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो इसने मेरा हमेशा साथ ही दिया है, तो गोल्ड डिगर वाली तो ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं है। तो कुछ लोगों ने आके बोला गोल्ड डिगर, मैं ये पॉजिटिव लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पॉजिटिव लोगों के लिए तो ये आज का वीडियो है ही नहीं। इसमें जो नेगेटिव 2-4 कमेंट आते हैं, 10-20 आते हैं, उनके लिए बोल रहा हूँ। ठीक, वो रितिका वाला कुछ मैटर है ना, कुछ दिन से रितिका वाला जो ब्लॉग है ना, कमेंट आ रहे हैं ना। तो गाइस, हाँ, एक क्वेश्चन और आया था। मैं ज़्यादा तो क्वेश्चन आंसर आप लोगों को जवाब नहीं देने वाली, थोड़े बहुत जो आप इम्पोर्टेंस वाले
अभी लास्ट टाइम सोमेश का बर्थडे था, तो उस पे ना आपने स्वीटी के चैनल पे उसने ब्लॉग डाला था हमारे। नहीं, मेरा बर्थडे था। तो एक्चुअली क्या है गाइस, स्वीटी का सोमेश का बर्थडे था, तो स्वीटी ने हमारा ब्लॉग बनाया था सोमेश के बर्थडे का। तो उसमें एक क्लिप ऐसी है जिसमें रितिका आ रही है, सुभाष की गर्लफ्रेंड, आप लोग जानते होंगे। तो उसमें रितिका आके ये कहती है कि स्वीटी जीजू, ठीक है, वो स्वीटी को नहीं कह रही है, वो स्वीटी की सिस्टर रितिका को कह रही है, ठीक है। जो सुभाष की गर्लफ्रेंड है वो रितिका को कह रही है, उसका भी नाम रितिका है, वो उसको कह रही है कि जीजू, ठीक है। वो एक्चुअली किसी से बात कर रही थी, वो ऐसी मजाक में वो चीज़ें चल रही थी, ऐसा कुछ था नहीं। और सामने वो स्वीटी भी वहीं खड़ी थी, उसने कैमरा लगा रखा था हमारी तरफ, ठीक है। तो आपको लगा था कि क्या नाम है, मैं उसको कह रही सोमेश को, और आप लोगों ने कहा कि अरे जीजू जीजू। गाइस क्या है, आप कुछ भी सोच लेते हो। पहली बात तो अगर मुझे ऐसा कुछ डाउट लगेगा कि स्वीटी कुछ है, तो मैं पहली बात तो रखूंगी नहीं, ठीक है। और दूसरी चीज़, सोमेश खुद नहीं रहेगा क्योंकि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मैंने देखा है, मैं स्टोरी लगा दूँ तो आप लोग ना पता है उस कमेंट्स करने लग जाते हो, वो भी इसका भी जवाब दूंगी, ठीक है, बाद में दूंगी। मेरे जो अच्छे व्यूवर्स हैं वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो सोमेश से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि हमारे लिए कई दूसरे भी चैनल्स पे अगर हेट्स कमेंट्स आते हैं वो जाके वहाँ भी जवाब देते हैं। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं वो मुझे स्क्रीनशॉट वगैरह भेजते रहते हैं, तो मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ। बट ठीक है गाइज, प्यार भी है ना तो नफरत भी है, तो मैं इससे ज़्यादा वो नहीं करती हूँ। नेगेटिव पॉजिटिव दो तरह के दोनों चीज़ होती है। बट कुछ लोग बार बार एक ही चीज़ को पिन करते हैं ना, वो उनके लिए जवाब दिया जा रहा है। जो 1-2% कमेंट्स आते हैं सिर्फ उनके लिए, क्योंकि देखो हेटर्स भी होते हैं, वो प्यार करने वाले होते हैं, सब तरह के लोग होते हैं। मुझे हेटर्स से भी प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं चाहता हूँ उनके क्वेश्चन का आंसर हमें करना चाहिए, क्योंकि जो लोग हमारे लिए पॉजिटिव सोचते हैं ताकि वो कम से कम नेगेटिव ना हो। जो नेगेटिव है वो तो नेगेटिव है ही ऑलरेडी। और गाइस सबसे एक इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन बार बार जो मेरे लिए आता रहता है, तो वो मैं जवाब देना चाहती हूँ कि सना अभी भी अपने एक्स के साथ है। तो अभी मैं उसका जवाब भी देती हूँ, ठीक है। तो तुम भी 200 में चलो। एक्चुअली यार पहली बात तो ये है, अगर मेरे को ऐसा फील होता, चलो आप बहुत ज़्यादा अपना हाई ओवर थिंकिंग कर लेते हो कि सना अपने एक्स से बात करती है, एक्स इसके साथ रहती है, जो भी ऐसी लड़की के साथ मैं बिल्कुल नहीं रहूँगा जिसका बॉयफ्रेंड ऑलरेडी हो या वो अपने एक्स से बात करती हो। और पहली बात गाइस, मैं इतनी लॉयल पर्सन हूँ ना कि मुझे अगर रहेगा ना कि मैं अपने एक्स से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो मैं सोमेश के साथ रत्ती भर नहीं रहने वाली। मैं उसे पहले ही क्लियर करके अपने एक्स के पास चली जाऊंगी, ठीक है। मुझे अगर ऐसा कुछ भी नहीं लगता मैं उसके साथ हूँ ना, तो वो ट्रू है। और आप बोलते हो मैं अपने एक्स के साथ हूँ, एक्स से मैं कोई स्टोरी भी डाल देती हूँ ना, आप उसे कंपेयर कर लेते हो कि मैंने अपने मैंने अपने एक्स की डाली होगी, जबकि वो सारी फोटो सोमेश और मेरी ही होती है, ठीक है। फिर भी कुछ स्टोरी होती है ना गाइस जो मैं डाल देती हूँ इमोशनल वाली, ज़रूरी नहीं कि वो अपने एक्स को सोच के डाल रही हूँ। सोमेश मेरी फाइट हो जाती है, मैं वो सोच के भी डालती हूँ, ठीक है। बट आप लोग क्या करते हो, उस चीज़ को मेरे एक्स से जोड़ देते हो। अगर मेरा एक्स मेरे साथ होता है ना, पहली बात तो वो बर्दाश्त नहीं करता कि सोमेश के साथ मैं रहूं, या तो सोमेश बर्दाश्त नहीं करता कि मैं उसके साथ रहूं। सिंपल सी बात है, मैं खुद ऐसी नहीं करूंगी। इसके दिल में अगर उसके लिए फीलिंग्स होती है, उसी के साथ होती ना, तो ये मेरे साथ नहीं होती। और 3 साल मेरा रहना तो बहुत दूर की बात है, ये खुद ही नहीं रहती ना, ये ऐसी लड़की है। अगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ 3। हाँ तो गाइस फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, तो अभी मैं फिर से सॉरी कैमरे की बैटरी बंद हो गई थी, तो अभी फिर से मैं स्टार्ट करती हूँ। तो गाइस मैं कहा थी हाँ अपने एक्स को लेकर, तो गाइस 3 साल ना कम नहीं होते। और 3 साल कोई लड़का ना, अगर मेरा एक्स भी हो क्यों ना हो, सोमेश भी क्यों ना, अगर किसी को ये लगेगा ना 3 साल मतलब मैं अपने एक्स को छोड़ के सोमेश के साथ आ रही हूँ। सारे लोगों को ये लगता है ना कि भाई सना जो है सिर्फ वीडियो के लिए, काम के लिए है साथ में। पहली बात तो मुझे वीडियो से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, ये है वो पता नहीं क्या क्या चीज़ें बोलते हैं अनाप शनाप। हाँ ये पता है, मैं नाम भी ले सकती हूँ। एक है आरसी कोरिया नाम का, जो कि मुझे मतलब मोरिया जो भी है, ठीक है, वो बहुत डिस्कस्टिंग मैसेज करता है, ठीक है। पर मैं उस चीज़ों को इग्नोर करती हूँ, तो मैं से 3-4 बार उसे बोल भी रखा है। और किसी के चैनल पे भी गया था, बंदे ने क्या किया, नेगेटिव चीज़ें रख लेता है और पॉजिटिव चीज़ों को डिलीट कर देता है। गाइस मेरी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई है, तो मैं बिल्कुल भी इग्नोर करके चलती हूँ, सच बता रही हूँ। आज मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ ये जवाब कि आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे इस बारे में, ठीक है। बाकी हालांकि मैं देती भी नहीं। और 3 साल वाली बात है मेरे एक्स की, तो वो मैं सोमेश के साथ जैसे रहती हूँ, बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ या फिर कुछ भी करती हूँ, तो भाई वो चीज़ मैं अपने एक्स के साथ करूँगी ना, वो मैं अपने एक्स के साथ करूँ, मैं इसके साथ क्यों कर रही हूँ। सिंपल सी बात है, कोई लड़का मुझे हाँ मेरा बर्थडे आया तो मैं क्या अपनी बर्थडे छोड़ के सोमेश के साथ बर्थडे सेलिब्रेट, अपने एक्स को छोड़ के, अगर मुझे उससे प्यार है तो वो बर्दाश्त कर लेगा। यार आप लोग कितना क्या सोचते हो, मुझे ये समझ में नहीं आता। मतलब यार आप अपना इतना दिमाग चला लेते हो। मैं हर समय हर वक्त मतलब लगा लो मैं 24 आवर में से ना मैं सिर्फ घर अपने सोने के लिए जाती हूँ। मैं पूरे समय सोमेश के साथ रहती हूँ, यहाँ तक कि मैं घर भी जाती हूँ, कॉल पे भी मैं सोमेश के साथ रहती हूँ। इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को क्या प्रूफ दूँ।
इससे ज़्यादा देने की जरूरत भी और गाइज मैं और से ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, फिर भी आप सोच सकते हो तो सोच लो, मुझे घंटा फर्क तो नहीं आपको पड़ता है। देखो फेक रिलेशनशिप का जवाब दे दिया, गोल्ड डिगर वाली बात का दे दिया, एक्स बॉयफ्रेंड एक्स वाली बात का और जवाब दे दिया। अब सबसे मेन इम्पोर्टेंट सबसे क्वेश्चन बड़ी पे बात आती है कि आप बार बार अगेन एंड अगेन बोलते कहते हैं हैं कि हमारी एक शादी सेकंड, कब होगी। शादी कब होगी, उसके बाद बोलते हैं कुछ लोग इनकी शादी होगी नहीं, इनकी शादी होगी नहीं, इनकी शादी, ये प्यारी नहीं करते, नाटक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इनका फेक है। तो गाइज एक और चीज़ मैं शादी से पहले एक क्वेश्चन और है, बहुत लोगों ने ये बोल रखा है कि सना की वजह से पूरी टीम टूट गई थी, ठीक है, और सना की वजह से ही सारी टीम छोड़ के चली गई थी। तो आज मैं जवाब देना चाहती हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया, मैं बहुत चुप हो रह ली और सीधा मेरे लिए बोल के चले गए या बाद में बुराइयाँ करते कि मैं आप लोगों की हेल्प नहीं करता। अगर आप में से भी कोई भी अभी भी आएगा ना कि सोमेश जी हमारा ब्लॉग करवा दो, आप हमारे चैनल पर आओगे तो यहाँ व्यूज़ आ जाएंगे, हमारी वीडियो चल जाएगी, तो मैं आज भी खड़ा हुआ हूँ और आगे भी हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि सारे लोग एक जैसे नहीं होते। जैसे हाथ में 5 उंगलियाँ एक जैसी नहीं होती हैं, ऐसे लोग भी एक जैसे नहीं होते हैं। बट कुछ लोग जैसे निकम्मे होते हैं, वो निकम्मे भी रहते हैं, कुछ सपोले भी रहते हैं। वो सपोलो आज भी मिल जाते हैं, साथ में जो सपोले थे वो चले गए नहीं रहते हैं सपोले, आज भी कुछ सपोले मिल जाते हैं। तो सब तरह के लोग रहते हैं, तो इस चीज़ को यहीं ओवर कर देते हैं। ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। बाकी आप नेचर वाइज हमें जानते ही हो कि हम कितने हेल्पिंग हैं लोगों के लिए और कितने नहीं हैं। हमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है और जो अपना गुणगान करना भी नहीं चाहिए, पहली बात तो ये है। दूसरा, आज बोलने की ज़रूरत पड़ेगी और ना मैं ये चाहता हूँ कि वो कल को ये बोलेंगे भाई उसने हमारी हेल्प करी। नहीं, नेकी कर दरिया हमरा, ये चीज़ बोलनी ही नहीं। हम तो भगवान ने हमें इस लायक बनाया है। मैं तो खुद से बोलता हूँ कि अगर मैं किसी की हेल्प कर पा रहा हूँ तो ये मेरे ऊपर साक्षात भगवान की कृपा है ना। अगर मैं इस लायक बना हूँ तो मैं चाहता हूँ मैं और लोगों की हेल्प करूँ। मेरे थ्रू को 2 पैसे कमाना चाहे वो कमा ले, उसका भी चैनल मोनेटाइज हो, अर्निंग्स आने लग जाए, उसका भी काम चले। अब बोलो। तो गाइज मैं यही कहना चाहती थी और बाकी लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों का जवाब देना चाहती हूँ। मेन क्वेश्चन आ जाता है शादी का। बहुत से लोग बोलते हैं यार ये फेक है, ये बस काम के लिए जो नहीं करना चाहते हैं, इनके मन में है ही नहीं। तो देखो ये छोड़ देंगे एक दूसरे को, ये 2024 में अलग हो जाएंगे, 25 या 2025 नहीं, पहले 2024 बोलते थे। हाँ, जैसे नया साल आएगा अलग हो जाएंगे। इनका टाई अप हो रखा है, इन्होंने वो कर रखा है, ये रखा है, बहुत सारी बातें। तो गाइस देखो, ये भी एक इज्जतदार फैमिली से है और मैं भी एक इज्जतदार फैमिली से हूँ। ये भी हाई कास्ट फैमिली से और मैं भी हाई कास्ट फैमिली से हूँ। शादी की बात ऐसी है, ऐसा नहीं कि ये मुझसे प्यार नहीं करती है या मैं इससे प्यार नहीं करता। दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं और हम दोनों के रिलीजन बहुत अलग हैं। ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। तो हमारे लिए बहुत छोटी ईजी चीज़ तो है नहीं कि भाई हमने जब चाहा मन से कर लिया। और इतने भी हम ऐसी फैमिली से नहीं है कि सब डिसीजन हमको ही लेना है या इसको ही लेना है। इसके बाद भी इसके पेरेंट्स हैं, इसकी 3 बहनें हैं, भाई हैं, फादर मदर हैं और मेरी भी फैमिली। तो गाइस थोड़ा सा कट हो गया था क्योंकि मेमोरी फुल हो गई थी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा जा रहा है। मैं चाहता हूँ ये लंबा ना जाए। पहली बार ऐसा कोई डिस्कशन चल रहा है, आपके आमने सामने बातें हो रही है। तो मैं यही बता रहा था, देखो ये भी एक अच्छी फैमिली से, मैं भी अच्छी फैमिली से हूँ। हमारा धर्म बहुत अलग है, तो हमारे लिए इतना ईजी तो है नहीं ना हम भाई कोई गलत तरीके से शादी करना चाहती जैसे, क्योंकि मैं नहीं चाहता इसके पेरेंट्स को तकलीफ़ हो या मेरे पेरेंट्स को तकलीफ़ हो, कोई भी दिक्कत आए। तो देखो शादी की बात ऐसी है, मेरी फैमिली में बात चल रही है और इसकी भी फैमिली में ये बात चल रही है। तो देखो अगर फैमिली एग्री करती है तो हम ज़रूर शादी होगी, हमारी कोई रोक नहीं सकता है। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं अपनी साइड से 100% एफर्ट्स लगा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी फैमिली मान जाए। अगर हम भविष्य में अलग भी होते हैं, पहली बात तो हम अलग होंगे नहीं, पहली बात होंगे नहीं। अगर अलग होते भी हैं तो वो ऐसा नहीं है कि ये छोड़ के जा रही है या मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ना ये मुझे धोखा देगी ना मैं इसको धोखा। वो एक फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम आएगी, हमारी साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो मजबूरी बस ही अलग हो सकते हैं, वैसे तो अलग नहीं होंगे। गाइस देखो बात है शादी की, ठीक है, शादी करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट इसलिए नहीं बोल रही हूँ बिकॉज मैं एक मुस्लिम लड़की हूँ, वो एक हिंदू लड़का है और हम दोनों बहुत अदर कास्ट से हैं, ठीक है। अगर सेम कास्ट से होते तो घर वाले इजीली मान भी जाते, ठीक है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती बट वो मान जाते। यहाँ क्या है, बहुत ज़्यादा हम दो का चीज़ें खिंच रही है, मतलब कहते हैं ना धरती आसमान वाला। अगर सेम कास्ट होते तो हम घर वालों की सुनते भी नहीं। और यहाँ पर प्रॉब्लम गाइज यही आ रही है। और दूसरी चीज़ गाइज ऐसा नहीं है कि सोमेश ने अपने घर में बात नहीं करी है या फिर मैंने अपने घर में, हम दोनों ने एक दूसरे के घर में बात कर रखी है, ठीक है। इसकी फैमिली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करती है, मेरी फैमिली भी से बहुत ज़्यादा, लेकिन बात आ जाए शादी के ऊपर तो वो थोड़ा सोचने पे मजबूर हो जाती है। इसलिए नहीं, वो सोचते हैं कि वो अपनी चीज़ें कैसे कर पाएगी, इसके घर वाले सोचते हैं वो अपनी चीज़ें तो यहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है। और मैं इसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, ये मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। यही हम दोनों की सच्चाई है, यही रियलिटी है, यही रियलिटी है। इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करो या मत करो। जो लोग जानते हैं 98%
वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा, क्योंकि गाइस हमारी लड़ाई भी होती है ना, उस दिन हम वीडियोस भी नहीं डालते, मैं फाइट्स हो जाती है, हम कुछ नहीं करते, ठीक है, वो काम भी नहीं, हमारा सूट वूट कुछ नहीं होता लड़ाई की है, जगह ठीक है, काम भी खराब हो जाता है। काम भी खराब हो जाता है हमारा, बहुत बार हुआ है बहुत बार। और दूसरी चीज़ ये बोलते हैं कि भाई आपको प्यार हो गया आपकी शुरुआत में, क्योंकि आपको नहीं पता था हिंदू मुस्लिम, तो हम जो जुड़े थे ना, हम सिर्फ अनजान थे, उसके बाद दोस्ती हुई और आप लोगों की वजह से आपने कमेंट किए, आपकी जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, आपके लिए लड़की परफेक्ट ही है, आपने धीरे धीरे चीज़ें, इनके भी तो कमेंट आए, आपके कमेंट्स भी आए, आसपास जो हमारे लोग थे ना, उन्होंने भी ऐसे बोल के भाभी भाभी भाभी, आप लोगों ने मुझे टाइटल ही दे दिया भाभी का, फिर ठीक है, वो ज़्यादा वो साउंड करने लगा, वो तो कब प्यार, हाँ दोस्ती, हाँ दोस्ती का प्यार में कन्वर्ट हो गई। तो ऐसी चीज़ें बढ़ते गई, इतना आसान नहीं कह देना, बोल देना, कमेंट कर देना, कि दूसरे पे उंगली उठा देना कि ये चाहते नहीं या कर नहीं रहे, ये बहुत आसान है। हम कोई इतने बड़ी सेलिब्रिटी तो है नहीं कि खुद से डिसीजन लिया, खुद से शादी करके आ गए, ठीक है, हम समाज में रह के हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, सोचनी पड़ती है, करनी पड़ती है, ठीक है, और बात रही हमारे शादी की, वो आप लोगों को बाद में दिख जाएगा, होनी होगी नहीं होनी होगी वो सब आपको दिख जाएगा, ठीक है, बस 2025 में हाँ हो जाएगी, ये क्लियर है। तो बस ये कहूँगी हमारा प्यार ट्रू है, सच्चा है, और अगर ये अलग भी होती है तो मुझे तो बहुत तकलीफ होगी, मैं दिल से बता रहा हूँ, क्योंकि देखो एक छोटा सा भी बच्चा भी कुछ भी चीज़ का रख लेते हैं ना, वो भी चला जाता है तो बहुत कष्ट होता है, तो इसने तो मुझे पूरे 3 साल दिए हैं, और ऐसा नहीं, इससे भी बहुत तकलीफ होगी, मैं इन सब चीज़ों में ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं इमोशनल हो जाती हूँ और मैं भी इमोशनल हो जाऊँगा, तो मैं उन चीज़ों पर नहीं जाता हूँ, इसलिए